हाँ जी, 10 क्लास उसकी ना आज हम एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.2 उसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि सिंप्लीफाई एंड राइट इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी योटा। यानी कि ये जो वैल्यू दी हुई है, ठीक है ना, उसमें दो दो योटा, किसी में तीन तीन होंगे, या कोई प्लस की शक्ल में दो दो तीन तीन कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं, कोई डिवाइड करना होगा। तो इसको हमने सिंप्लीफाई इस फॉर्म में लिखना कि जो आंसर हमारे पास आए उसमें एक ही हमारे पास रियल वैल्यू हो, एक ही एयोटा वाली वैल्यू हो, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करना है, उसका होगा कैसे देखते हैं। पहला क्वेश्चन है उसका पार्ट नंबर 1 है, इंटू 2 + 5 एयोटा, ये ब्रैकेट बंद होगी, फिर प्लस अगली वैल्यू दी हुई है, ठीक है। वो तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या होगा कि इक्वल, ये ब्रैकेट खोल देंगे, आगे कुछ भी नहीं है तो वैल्यू वैसे की वैसे ही आ जाएगी, प्लस वैसे का वैसे ही। अब प्लस ब्रैकेट लगी हुई है, ठीक है ना, ये प्लस अंदर मल्टीप्लाई भी हो तो आपको पता होना चाहिए कि प्लस जब भी अंदर मल्टीप्लाई होता है तो साइन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अंदर वाली जो साइन होती हैं यानी कि प्लस माइनस को, वो वैसे की वैसी रहती हैं। ये भी प्लस का वैसी है, प्लस माइनस माइनस, और ये जेड आई है तो ये जेड एयोटा, यानी कि ये वैसे का वैसे ही आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, रियल वैल्यू रियल में प्लस माइनस कर देनी है, एयोटा वाली एयोटा में, ठीक है। रियल का क्या हमारे पास प्लस का 2 है, प्लस का 3 है, तो क्या आ गया हमारे पास 3 और 2 क्या आएगा 5। ना समझ आए तो ये कैलकुलेटर पे भी लिख सकते हैं कैसे, ये 2 फिर +3 लिखेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा ऐसे, ठीक है। ये रियल रियल में हो गया। अब एयोटा वाला ये प्लस का एयोटा है, माइनस का जेड है, ये हमने ऐसे ही लिख दिया प्लस का 5 एयोटा, ये वैसे का वैसे ही, ये माइनस का जेड एयोटा वैसे का वैसे ही। अब देखें ये कोई नंबर तो है नहीं, नहीं तो प्लस माइनस हो जाते हैं आपस में, तो इसका हल क्या है, ये वैसे का वैसे ही 5, इसमें से एयोटा कामन ले लें, एयोटा कामन चल गया तो ये 5 वैसे ही, ये माइनस का जेड वैसे का वैसे ही। बाहर प्लस लगा के ब्रैकेट लगा दी हमने, ये एयोटा कामन लिया, वो इधर लिख दिया इन दोनों में से कामन। तो वो ये हमारे पास आंसर आ गया, ये रियल वैल्यू आ गई, ये एयोटा या इमेजिनरी कह लें, वो वैल्यू आ गई हमारे पास। तो देखें इस फॉर्म में आ गया हमारे पास आंसर, रियल इमेजिनरी, रियल इमेजिनरी। ये दो दो एयोटा जो थे, दो दो रियल नंबर थे, वो सारे एडजस्ट हो गए, ठीक है। ये पहला पार्ट हो गया। उसके बाद दूसरा देखते हैं। दूसरे में क्या है कि वो ये 16-3 एयोटा प्लस ये अगली वैल्यू दी हुई है, सेम टू सेम वैसे ही करनी है। ये साइन खोलें, ये वैसे का वैसे ही, प्लस अंदर मल्टीप्लाई होगा, कोई साइन नहीं चेंज होगा। ये 16 है, प्लस का 9, रियल वाले हम रियल में या उर्दू में हकीकी कहते हैं, हकीकी अदाद। तो 16 + 9 क्या आएगा 25। ये माइनस का 3 होता है, प्लस का 2 होता है, तो क्या आएगा, बड़ी वैल्यू की साइन आ जाती है, बड़ी में से छोटी निकाल दो। 3 में से 2 निकल गए तो क्या 1 1 हम लिखते नहीं हैं, वो वैसे ही अंडरस्टूड सी बात होती है, तो एयोटा लिख दिया हमने, ठीक है। तो ये 1 इधर लिखते हैं, वो लिखते नहीं है, ठीक है ना। तो एयोटा वैसे का वैसे ही हमने लिया, 3 में से 2 गया एयोटा, 1 का 1 आ गया, 1 एयोटा, यानी कि ये माइनस बड़ी वैल्यू थी तो वो लिख दी, ना पता लगा कैलकुलेटर पे आप लिख सकते हैं -3 + 2, आंसर आ जाएगा -1। वो माइनस लगा दिया, 1 अंडरस्टूड होता है, ठीक है ना, लिखते नहीं हम, तो एयोटा साथ में था तो एयोटा लिख दिया, ठीक है। तो ये दो पार्ट हो गए, 3 है, 3 भी सेम टू सेम है, ये वाली माइनस ये वाली लिखेंगे वैसे ही, और ये माइनस अब मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज हो जाएगी। ये जहाँ कोई ना हो तो प्लस होता है, प्लस माइनस, -7 वैसे का वैसे ही, और ये माइनस माइनस क्या होगी, प्लस होगी, 3 होता वैसे का वैसे ही, साइन चेंज होगी इस दफ़ा, ठीक है ना। ठीक है, साइन चेंज होगी। तो अब देखें रियल रियल में होगा 9 - 7, 9 से 7 गए, 2 बच गए, ये तो माइनस के 2 है और प्लस का 3, प्लस के 3 में से ये माइनस के 2 हो गए तो प्लस का 1 बच गया, 1 अंडरस्टूड, ठीक है, वो लिखते ही नहीं है, तो एयोटा वैसे का वैसे ही है। ये थर्ड भी होगा। 4 देखें, 4 में ये वाली वैल्यू माइनस ये वाली दी हुई है, ये वैसे के वैसे ही ब्रैकेट खोलें तो आ जाता है। अब माइनस मल्टीप्लाई होगी, साइन चेंज हो जाएगी। ये प्लस माइनस माइनस का 9, माइनस माइनस प्लस का 7 एयोटा आ गया। रियल रियल में 11 में से ये 9 निकल गए तो क्या आएगा 2, ये जमा का 9 है, ये जमा का 7 है, दोनों साइन एक जैसी होती हैं तो वो प्लस, वो आपस में प्लस हो जाते हैं। 9 और 7 क्या 16, 16 आ गए, एयोटा वैसे का वैसे ही आ जाता है, ठीक है। तो ठीक है, ये 4 पार्ट भी सोल्व हो गया। अब 5 देखें, अब देखें दरमियान में प्लस माइनस कोई साइन नहीं है, तो कोई साइन ना तो सिर्फ ब्रैकेट लगी हुई है, तो इसका मतलब होता है कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है ना। अब इनको मल्टीप्लाई करना है हमने, ठीक है। तो
और मल्टीप्लाई कैसा होता है, दो दो वैल्यू हैं तो पहला ये उठाएंगे, इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। वही लिखा हमने कि 3, पहली वैल्यू उठाई ये 3 वो लिखी, मल्टीप्लाई फिर ये आगे आगे वाले पूरी वैल्यू, फिर ये प्लस 4 योटा मल्टीप्लाई ये पूरा आ गया। ठीक है ना, ब्रैकेट में 2 - 3 योटा हमने लिख दिया। ठीक है, तो ठीक है, तो अब देखें ये इनको मल्टीप्लाई करने का तरीका होता है कि पहली वैल्यू उठाओ, इन दो अगली पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई, फिर अगली वैल्यू उठाओ, वो इन पूरी से मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है ना, अब देखें कि ये 3 हो गया। हाँ जी, अब ये 3 मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ गया, 3 × 6 प्लस माइनस माइनस, जिसके साथ कोई ना तो प्लस होता है। ठीक है ना, प्लस माइनस माइनस 3 × 3 = 9 एटा वैसे का वैसे ही। अब ये मल्टीप्लाई हो तो 4 प्लस प्लस ये प्लस हो गया, 4 × 2 = 8 एटा वैसे का वैसे ही, प्लस माइनस माइनस 4 × 3 = 12 आ गया, एटा मल्टीप्लाई एटा का स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब देखें कि रियल कोई नहीं, अभी ये वैसे का वैसे ही। अब ये एटा वाला है, ये भी एटा वाला है, ये आपस में प्लस माइनस हो जाएंगे। माइनस एटा में से प्लस का 8 निकल गया तो वो माइनस का 1 बच गया वो माइनस, ठीक है ना, आ गया। और एक वो अंडरस्टूड है, नहीं लिखते हम, एटा वैसे का वैसे ही। ठीक है, ये वाला सोल्व हो गया। आगे वाला ये माइनस वैसे ही, 12 भी वैसे वैसे। एटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1, तो वो आपको याद रखना होगा, एटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1। तो ये इसकी जगह -1 लिख दिया। ये वैसे का वैसे ही, ये भी वैसे का वैसे ही। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 12 × 1 12 ही आ गया। ठीक है ना, अब ये रियल में प्लस माइनस हो जाते हैं। 6 + 12 क्या आ गया, 18 माइनस का एटा वैसे का वैसे ही आ गया। ठीक है, ये 5 पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब देखें 6, ये भी वैसे मल्टीप्लाई है इसी तरह का। पहला उठाओ 5 मल्टीप्लाई अगली पूरी वैल्यू, फिर माइनस के 2 एटा मल्टीप्लाई अगली पूरी वैल्यू। ठीक है, तो अब देखें कि मल्टीप्लाई करें, 5 × 3 15 प्लस माइनस माइनस 5 × 4 20 आ गया, एटा वैसे का वैसे ही। अब देखेंगे ये प्लस माइनस माइनस 3 × 6 और साथ में एटा वैसे का वैसे ही, माइनस माइनस प्लस आ गया और 2 × 4 8 आ गया, एटा मल्टीप्लाई एटा का स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल सेम, ये भी वैसे का वैसे ही। अब ये माइनस का 20 और माइनस का 6 एटा है, दोनों एटा वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस के 20 और माइनस का 6 माइनस के 26 आ गया, और एटा वैसे के वैसे इन दोनों के साथ आ गया। ठीक है ना, कि एटा वाले एटा में प्लस माइनस हो सकते हैं, ये दोनों माइनस के थे तो माइनस के ये 26 आ गया, साथ में एटा। अब देखें प्लस वैसे का वैसे ही 8 और एटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दिया हमने। ठीक है, तो ये वैसे का वैसे, ये भी वैसे का वैसे, प्लस माइनस माइनस 8 × 1 = 8। अब देखें रियल में प्लस माइनस होंगे, ये 15 में से ये माइनस का 8 गया तो 7 बच गया, ये -26 एटा वैसे का वैसे ही। तो ये 6 पार्ट भी हो गया। ठीक है, अब देखते हैं 7 पार्ट। 7 पार्ट में ना, इधर देखें पहले था हमारे पास प्लस, फिर माइनस वाला आया दरमियान में, फिर मल्टीप्लाई वाला, अब डिवीज़न वाला डिवाइड वाला आ गया। ठीक है ना, तो ये वाली वैल्यू में डिवाइडेड ये वाली वैल्यू, तो बराबर डिवाइड को हम बटे में भी लिख सकते हैं, यानी कि ये वाली वैल्यू बटा ये वाली वैल्यू। ठीक है ना, वो लिख लिया। अब नीचे बटे से ये ख़त्म करना हो ना एटा, तो उसका तरीका ये होता है कि ये वाली वैल्यू को ना वैसे ही मल्टीप्लाई इसके नीचे वाली वैल्यू को कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। कॉन्जुगेट क्या होता है कि एटा वाली वैल्यू की साइन चेंज कर देते हैं। 2 - 4 एटा है नीचे, तो 2 + 4 एटा से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, ये वैल्यू वैसे की वैसे ही। ठीक है, तो उसके बाद मल्टीप्लाई नीचे वाली की वैल्यू का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है। ठीक है ना, उसके बाद क्या होगा, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं सेम वैसे ही जैसे हमने किया, पहली वैल्यू मल्टीप्लाई पूरी, फिर दूसरी वैल्यू मल्टीप्लाई पूरी। तो ये बटा हमने एक ही लिख दिया, मल्टीप्लाई हो रहा है कोई मसला नहीं है, तो 3 मल्टीप्लाई ये वाली वैल्यू माइनस का 5 एटा मल्टीप्लाई आगे वाली वैल्यू वैसे ही, और नीचे a - b a+b, जब मल्टीप्लाई लिखा हुआ है ना, तो यानी कि ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई ये वाली वैल्यू, a - b a+b, वही वैल्यू माइनस हो रही है वही प्लस हो रही है। तो क्या होता है कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर वो फार्मूला है, यानी कि हमने सीधा लिख देना है। वो क्या होता है, वो मैं आपको इधर लिख के देता हूँ कि a + b × a - b, अगर ऐसी वैल्यू आ जाए तो हम लिखते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये फार्मूला। ठीक है ना, तो इसी तरह a क्या हमारे पास 2 है, तो 2 का स्क्वायर माइनस
बी क्या 4 एटा है तो उसका स्केयर आ गया, ठीक है। अब देखें ये मल्टीप्लाई है 3 टू द 6, 3 4 द 12 एटा आ गया। ये प्लस माइनस माइनस 5 टू द 10 है एटा, प्लस माइनस माइनस 5 4 द 20 और साथ में ये एटा मल्टीप्लाई एटा तो एटा का स्केयर आ गया। बटे में क्या है 2 का स्केयर 4 आ गया, ये माइनस वैसे का वैसे ही। अब ये 4 का स्केयर क्या आ गया 16 और साथ में एटा है तो एटा का स्केयर आ गया, ठीक है। आगे क्या होता है फिर, अब देखें कि ये 6 वैसे का वैसे ही हमने लिख दिया, ठीक है ना। उसके बाद प्लस का 12 है और माइनस का 10 है। 12 में से ये माइनस का 10 एटा वाले एटा में प्लस माइनस होने हैं, ठीक है ना। 12 में से ये 10 निकल गया तो 2 बच गया, प्लस का 2 एटा, तो वही लिख दिया प्लस का ये 2 एटा, ठीक है। अब देखें ये माइनस का 20 एटा स्केयर की जगह क्या लिखी जाए 20 एटा स्केयर की जगह -1, ठीक है। और नीचे वाला ये वैसे का वैसे ही ये 4 -16 और एटा का स्केयर की जगह -1 पुट कर दिया हमने, तो क्या आ गया 6, ये 2 एटा वैसे का वैसे ही, ये प्लस माइनस माइनस प्लस 21 द 20 आ गया, ठीक है ना। ये 4 और ये माइनस माइनस क्या आ जाए ना प्लस का 16 आ गया ये वैसे ही। और ऊपर ये 6 और ये 20 दोनों प्लस के हैं तो 26 हो गया। 2 एटा वैसे का वैसे ही आ गया ये, तो ये 16 प्लस 4 है तो 20 आ गया। अब दोनों पूरे के बटे में 20 है तो ये इसके बटे में भी 20 आ जाना, इसके बटे में 20 आ जाना। 26/20 प्लस है तो दरमियान में प्लस 2 एटा ओवर 20, 2 एटा ओवर 20, तो ये कट ले हैं तो काट दें 2 पे, तो 2 13 द 26 और 2 10 द 20, ये वैसे और ये भी 2 1 द 2 और 2 10 द 20, ये भी कट गया आपस में एटा वैसे के वैसे ही। अब देखें ये 13/10 प्लस एटा 1 द एटा, क्योंकि ये कट गया 2 1 द 2 और 2 10 द 20, 1/10 बचा था हमारे पास। ये कैलकुलेटर पे भी आप लिख सकते हैं, 26/20 लिखेंगे तो वो आपको 13/10 दे देगा बटे में, 2/20 लिखेंगे तो 1/10 दे देगा, ठीक है ना। ये वाली वैल्यू वैसे के वैसे ही, ये प्लस भी वैसे एटा 1 द एटा, वो ऊपर एटा लिख दिया ओवर 10, तो ये भी सोल्व हो गया, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट है 8 पार्ट और लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है ना। तो वो क्या है 8 पार्ट वही सेम टू सेम ऐसे ही, ये वाली वैल्यू डिवाइडिंग ये वाली वैल्यू बराबर, तो ये वाली और डिवाइडिंग को बटे में लिख सकते हैं हम, वही वैल्यू आ गई ये वाली बटा ये वाली वैल्यू होगी, वही दोबारा लिखेंगे मल्टीप्लाई नीचे वाले का कॉन्जुगेट सेम टू सेम जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। 6 -3 होता है तो 6 + 3 होता है, मल्टीप्लाई भी कर देंगे डिवाइड भी कर देंगे। मल्टीप्लाई का वही ऑप्शन 5 मल्टीप्लाई ये सब, 2 योटा है तो +2 योटा मल्टीप्लाई वो अगली वाली वैल्यू पूरी सेम टू सेम। ऐसी a - b a + b क्या होगा a का स्केयर - b का स्केयर, b जो भी 3 योटा है, ठीक है ना। उसके बाद 5 मल्टीप्लाई होगा तो 30, 5 3 द 25, 5 3 मल्टीप्लाई 15 योटा आ जाएगा, प्लस 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 6 2 द 12 योटा, प्लस प्लस ये भी प्लस और 2 3 द 6 योटा मल्टीप्लाई योटा योटा का स्केयर आ जाएगा। ये क्या आएगा इसका 36 आ गया स्केयर, 6 का ये माइनस वैसे के वैसे ही, 3 का स्केयर 9 एटा का स्केयर एटा आ गया। उसके बाद देखें कि क्या होगा, ये 13 वैसे का वैसे 30 और ये 15 एटा प्लस 12 एटा, ये आपस में प्लस माइनस हो गए तो दोनों प्लस के हैं तो प्लस के 27 एटा आ जाएगा। और 6 एटा स्केयर की जगह -1 पुट कर दिया, 36 -9 एटा स्केयर की जगह -1 पुट कर दिया हमने, ठीक है। तो बाकी ये वाली वैल्यू वैसे के वैसे ये भी वैसी, और ये प्लस माइनस माइनस का 6 एटा हो गया, ठीक है। उसके बाद 36 ये माइनस माइनस प्लस का 9 आ गया, ठीक है ये वाला। उसके बाद देखें 36 में से ये माइनस के 6 निकल, सॉरी ये 30 में से माइनस का 6 क्या है तो 24 आ गया, और ये 27 एटा वैसे का वैसे ही। अब ये दोनों प्लस हुए तो ये क्या 45 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि अब दोनों के बटे में है तो ये इसके बटे में भी आ जाना, ये इसके बटे में आ जाए, दोनों के बटे में हम दे सकते हैं 24/45 प्लस 27 एटा ओवर 45। अब ये कैलकुलेटर पे भी आप लोग कर सकते हैं, 27/45 लिखेंगे तो 8/15 आ जाएगा, 27/25 लिखेंगे तो 3 और 5 आ जाएगा। वैसे भी अगर देखें तो ये 3 पे कटता है तो 3 8 द 24 और 15 3 द 45 आ गया, और ये 9 पे गया तो 9 3 द 27 और 9 5 द 45 होता है, ये हो गया। तो ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।